महागठबंधन के राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता सारे लोग सड़क पर रहेंगे। हम समाज के दबे कचले लोग, परेशान लोग से आह्वान किए, हम मीडिया के मित्रों से आह्वान किए, इनकी खूबियों को दिखाएंगे। ये बिल काला कानून है। ये 3 बिल जो है आप वापस लीजिए। नमस्कार, दरभंगा समाचार में आपका स्वागत है। 30 जनवरी को राजद के द्वारा मानव श्रृंखला का कार्यक्रम आयोजित किया गया है। इसी के तहत आज पूर्व विधायक हायाघाट के अमरनाथ गामी के आवास पर एक प्रेस वार्ता रखी गई, जिसमें दरभंगा ग्रामीण के विधायक ललित यादव और बहादुरपुर के विधायक प्रत्याशी आर.के. चौधरी भी मौजूद थे। इस प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य था जो 30 जनवरी को मानव श्रृंखला निकाला जाएगा, किस तरह से उसका कार्यक्रम है, कहां कहां से गुजरेगी। इस प्रेस वार्ता में विधायक ललित यादव जी ने बताया कि ये जो तीनों कानून लाया गया है किसानों के लिए, किस तरीके से काला है और इसके जरिए किसको फायदा होगा, और महंगाई पे अमरनाथ गामी जी ने साथ में और क्या क्या बोला, आर.के. चौधरी ने क्या प्रार्थना किया, वो भी आप सुनिए इस प्रेस वार्ता की कुछ मुख्य बात। आज हम लोगों का दरभंगा जिला वासी से विशेष करके बिहार के लिए तो सभी जिला में कार्यक्रम आयोजित किया गया है, अपील भी किया गया है। हम लोग आज इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे हैं कि दरभंगा जिला के किसान आम आवाम को हम लोग आह्वान करते हैं कि जो कल राष्ट्रीय जनता दल और महागठबंधन की ओर से जो ये मानव श्रृंखला का आयोजन किया गया है किसान के पक्ष में, आज 90% इस देश के किसान लोग हैं और किसान पर भी ये 3 काला कानून जो लाया गया है उसी के विरोध में और किसान के समर्थन में हम लोग राष्ट्रीय जनता दल, महागठबंधन सारे लोग मानव श्रृंखला करके हम लोग इस जो काला कानून है किसान के विरुद्ध जो ये बिल लाया गया है, ये कानून जो है, इस कानून के खिलाफ हम लोग पूरे तमाम विपक्ष एकजुट होके ये सरकार किसान विरोधी है, जन विरोधी है और इस सरकार के खिलाफ हम लोग कल मानव श्रृंखला में सब लोग भाग लें, सहयोग करें। हम लोग यही अपील हम लोग सभी लोग आपके माध्यम से करना चाहते हैं तो किसान भाइयों को, आम जन किसान इस देश में यदि एक दिन भी अन्न उपार्जना बंद कर दे, हमको लगता है देश की स्थिति हम एक कदम भी नहीं चल सकते हैं बिना किसान के प्रति। आज देखे हैं कि जिस तरह से लोग दिल्ली में भी लाल किला पर पूर्ण लोग झंडा फहराया नहीं फहराया, सब बात स्पष्ट हो जाएगा। जो उपद्रवी लोग थे किस तरह से किया गया, तो किसान को बदनाम करने की तरह तरह बातें कर रही है। हम लोगों का नेता तेजस्वी जी का कहना है पढ़ाई लिखाई, सिंचाई, दवाई, कमाई, और दूसरे लोग का क्या कहना है। हम लोग यही कहना चाहते हैं कि हम लोग के नेता का सोच क्या है, उनका सोच क्या है। आज जिस रूप में किसान के नाम पर जो जिस तरह से लाल किला पर या जो दिल्ली के शहर के अंदर में उपद्रव किया गया, एक तरह से किसान आंदोलन को समाप्त करने की और उनकी एक रास्ता है। और कौन लोग हैं सब उजागर हो जाएगा, सब साफ हो जाएगा, सब स्पष्ट हो जाएगा। जब किसान आंदोलन हो रहा था और रूट चार्ट दिया गया था तो मालूम प्रशासन का काम है कि किस तरह से दिल्ली के अंदर में लोग प्रवेश कर गए और लाल किला पर झंडा किस तरह से फहराया गया। जिस लाल किला के अंदर जाने के लिए बड़ा वज्रवाहन का भी प्रयोग करना पड़ेगा, एक से एक मजबूत हथियार भी उसको तोड़ नहीं सकता। उसके अंदर कैसे गेट खुल गया, कैसे लोग चले गए, कैसे लाल किला पर लोग झंडा फहराए, बहुत प्रश्न है। सभी प्रश्न का जवाब आएगा धीरे धीरे। कौन लोग हैं, कौन लोग ऐसा करना चाहते हैं, सब बातें स्पष्ट हो जाएगी। कहीं ना कहीं सरकार की इसमें संलिप्तता है। आज सरकार के अंदर सारा पुलिस प्रशासन था, क्या कर रहा था गृह विभाग के लोग, गृह विभाग के क्या काम था, दिल्ली के अंदर में किस तरह से उपद्रव हुआ। तो तरह तरह का ये सरकार का कहीं ना कहीं ये साजिश है किसान आंदोलन को कमजोर करने के लिए और इस देश को मुद्दा से भटकाने के लिए अनेक तरह से साजिश रची जा रही है।
तो ये सरकार की जिम्मेवारी थी। सरकार इस मामले पर, सभी मामले पर विफल है। कृषि बिल के विरोध में और किसान आंदोलन के समर्थन में हम लोग महागठबंधन के साथ हैं। और इस महंगाई का असर इतना ज्यादा पड़ने वाला है कि लोग इसके महसूस नहीं करते। हम आपके माध्यम से हम आवाम से आग्रह करते हैं, आज जो महागठबंधन बिहार के अंदर जो किसान के पक्ष में, शिक्षक के पक्ष में, व्यापारी के पक्ष में आंदोलन खड़ा करने जा रहा है, उसमें आप भाग लीजिए। आपसे विशेष रूप से आग्रह है, आप मुख्यालय को हम लोग केंद्र बनाए हैं, वहां से जहां तक हम लोग जा सके पंक्तिबद्ध 2 गज की दूरी पर, हाथ जोड़ना नहीं है, कोरोना का काल है, 2 गज की दूरी पर हम खड़ा होंगे जहां तक जा सके। केंद्र है मुख्यालय, समाहरणालय और प्रखंड मुख्यालय। जो व्यक्ति, हमारी महिलाएं, शिक्षिका, जो जहां है, अगर मुख्यालय नहीं आ सकता तो मुख्य मार्ग, जिनका जो नजदीक का मार्ग है वहां खड़ा हो जाए, अपने छत पर खड़ा हो जाए, घर के सामने खड़ा हो जाए। इस क्रूर शासक को बतावे कि आपकी क्रूरता से, आपके कानून थोपने से समाज सारा जो क्रूरता है सहन नहीं करेगा। हम जन विरोध के माध्यम से आपको अधिक दिन तक सत्ता में नहीं रहने देंगे। जानते हैं जब 2006 में एक कृषि कानून बिहार में बंद किया गया तो मुख्य विपक्षी दल राष्ट्रीय जनता पार्टी लगातार विरोध किया। ये किसान के हित में नहीं है मंडी समिति बंद करना, ये व्यापारी के हित में नहीं है मंडी समिति बंद करना। आप जानते हैं जिस तरह का राजनीतिक माहौल बनाया गया, जनता के बीच में विपक्ष के कारण, विपक्षी दल होने के कारण समय समय पर राष्ट्रीय जनता दल अपनी बात रखते आ रहा है। आज भावनात्मक रूप से आपकी कोई मजबूरी थी इस वक्त? निश्चित रूप से कोई मजबूरी नहीं थी। राष्ट्रीय जनता दल हमेशा से इस काला कानून को विरोध में लड़ाई लड़ा है। उस समय का आपको याद कीजिए, 6 के बाद लगातार राष्ट्रीय जनता दल मंडी समिति तानाशाही रवैया हो, और तानाशाही रवैया का विरोध में लोकतंत्र में लोग के पास शक्ति है कि सत्ता बदलने की। अभी बिहार के आवाम सत्ता बदलने के लिए वोट किया था, सब लोग जानते हैं। और चालाकी से, बेईमानी से जो भी करे, बिहार का आवाम का जो निर्णय था उसे बेईमानी से बदलने का। आवाम केंद्र की सरकार को वोट दिया था, अभी जानते हैं। आने वाला समय में जब भी आवाम के हाथ में वोट का चोट देने का अधिकार मिलेगा, इस सरकार को चैन से भेजने मिलेगा। आज यही कारण है किसान 2 महीना से लगातार दिल्ली के अंदर आंदोलित है। बिहार के अंदर भी किसान, नौजवान, बेरोजगार, शिक्षक, नियोजित शिक्षक, आउटसोर्स कर्मी सबसे आग्रह करते हैं ये क्रूर सरकार, राज्य सरकार है और केंद्र सरकार को उखाड़ने के लिए सड़क पर आंदोलन में भाग ले और जितना जल्द हो इस सरकार को उखाड़ फेंकने का काम करें। सर, जिस तरीके से 60 दिन से केंद्र में, बिहार के नहीं, यूपी, हरियाणा, पंजाब के 3 ही राज्यों का केंद्र सरकार के तमाम प्रवक्ता और जहां बीजेपी की सरकार है, सब ने कहा कि सिर्फ 3 राज्यों के किसान हैं। हमने कुछ दिनों से बिहार में, मैंने भी 60 दिन का एक सर्वे किया, यहाँ के किसान बोलते हम कमजोर हैं, हम इसलिए वहाँ नहीं हैं। इस पर आप क्या करें, क्योंकि आप जो मानव श्रृंखला चालू कर रहे हैं कि उसमें आपने किसानों का आह्वान भी किया है, क्या लगता है कि बिहार के किसान कल मजबूत होकर आएंगे? सबसे पहले आपका सवाल सही है। यहाँ का किसान का रीढ़ पहले टूट गया। अब बीमार लाचार लोग को खड़ा करने में समय लगता। आप जानते हैं, आप नीतीश बाबू का मानव श्रृंखला से मेरा मानव श्रृंखला को जोड़िएगा, वो दिखेगा। महागठबंधन के राजनीतिक कार्यकर्ता, सामाजिक कार्यकर्ता, सारे लोग सड़क पर रहेंगे। हम समाज के दबे कचले लोग, परेशान लोग से आह्वान किए, हम मीडिया के मित्रों से आह्वान किए, इनकी खूबियों को दिखाइए। कितने लोग सड़क पर रहेंगे बहुत महत्व नहीं रखता है, किस विषय के लिए हम सड़क पर हैं ये महत्व रखता है। इस विषय पर आपसे हम आग्रह करेंगे, आपको जो हम ब्रीफ किए
कि किस कारण से किसान विरोधी, आवाम विरोधी कानून है। आपको उस विषय पर अगर कोई सवाल करना है कि सरकार के कहना सही है कि मेरा कहना सही है, हम हर पहलू को सामने रखा है। अगर आप सही से जनता के सामने हमारी बात को रखेंगे तो जनता मेरी भावना से जुड़ेगा। और कितने लोग जुड़ेंगे वो विषय नहीं है, जितने लोग जुड़ेंगे इस सरकार को उखाड़ने के लिए वही काफी है। एक प्रश्न और है सर, आप इसी प्रेस कॉन्फ्रेंस में आपने एक बात कही है कि जब जब पेट्रोल का दाम बढ़ा, से 6 साल पहले यूपीए सरकार में, चाहे 1 पैसा हो 1 रुपया हो, विपक्ष ने हर चौक चौराहे पे, हर राज्य में, पूरे भारतवर्ष में हर चीज का जलाया था। क्या चुनाव के बाद कई बार प्राइस बढ़े हैं? क्या राजद या महागठबंधन ने कभी इस तरह का किया है? देखिए, अभी जो वर्तमान सरकार है, केंद्र की सरकार, मायावी सरकार, भावनात्मक लोगों को विषय से डाइवर्ट कर देता है। कभी कश्मीर में उलझा देता है, कभी राम मंदिर में उलझा देता है। विषय लोग को समझ में नहीं आता है कि हमें सड़क नहीं मिलता है, जाम झेलते हैं, डेली 50 रुपया गरीब टैक्स चुकाता है पेट्रोल में। जब उसको ये मालूम हो चलने लगेगा कि हम डेली 50 रुपया टैक्स दे रहे हैं सरकार को, मोटरसाइकिल वाहक तो ओवरब्रिज खोदने लगेगा। सर, ये तो विपक्ष का रोल है ना कि अगर जनता नहीं समझ रही किसी चीज को तो वो सामने बार बार, क्योंकि उस समय भी 6 साल 10 साल के यूपीए सरकार के माध्यम से विपक्ष, आज हम जनता से आह्वान करते हैं, आपके साथ जो क्रूरता हो रही है, आपके लिए जो आंदोलन करते हैं, उस आंदोलन का दिशा बदलने का केंद्र की सरकार काम करती है। वही बहकावे में आप आते हैं। हम आपके लिए लड़ रहे हैं, आपका साथ चाहिए। आप साथ दिए तो ये महंगाई रुकेगी। आपका साथ जब तक नहीं मिलेगा हम तो आवाज लगाते रहेंगे। आप जब जगेंगे तब सफलता मिल ही जाएगी। कि देश के अन्य राज्यों के किसान बहुत जागरूक हैं इस काला कानून के विरोध में, खासकर पंजाब, हरियाणा और भी लोग हैं, कुछ उत्तर प्रदेश, यहाँ से राजेश टिकैत आते हैं। लेकिन बिहार का जो किसान है जागृत नहीं है। इसका 1-2 कारण हो सकता है जो मुझे लगता है कि हम लोग स्वीकार करते हैं कि किसानों के बीच हम अभी तक ठीक से नहीं जा पाए और उनको समझाने में सफल नहीं हो पाए हैं कि यह कितना खराब कानून है। और आगे जाकर आप देखे होंगे कि अब किसान नहीं रहा, किसान मजदूर हो गया और किसानी छोड़ के अपने राज्य से पलायन कर दूसरे राज्य में दर-दर की ठोकरें खा रहा है। छोटी मोटी नौकरी करके पंजाब के किसानों का फसल काट के वहाँ फसल उपजा के अपना पेट चला रहा है। तो उनको कैसे वापस से पटरी पे लाया जाए, इस कानून के बारे में उनको बताया जाए, उनसे समर्थन लिया जाए। इसीलिए पार्टी ने डिसाइड किया कि 30 तारीख को पूरे बिहार के हर एक जिले में हमारा मानव श्रृंखला का कार्यक्रम होगा।